हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी लर्निंग द फाइनल लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था और आज हम लोग जो है पार्ट टू और फाइनल पार्ट हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो मैं पार्ट वन और पार्ट टू दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो एक्सरसाइजेस मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था उन्हीं एक्सरसाइजेस को मैं फिर से दोबारा यहाँ पे रिपीट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट एंड टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट बिकॉज ज़्यादा प्रीपोजिशंस नहीं है आज के इस वीडियो में। तो मैं अगर चाहता तो पिछले वीडियो में पार्ट वन की वीडियो में ही मैं सब कुछ एक बार में बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पार्ट वन और पार्ट टू में लाता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू इवन प्रैक्टिस सम एक्सरसाइज शीट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड गिवन 3 कॉलम्स, मैंने 3 कॉलम में जो है अपलोड किया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया, हालांकि चीज़ सेम ही है। दिस इज़ योर प्रीपोजिशन, ओके। दिस इज़ द मीनिंग इन द सेंस वेयर द प्रीपोजिशन इज़ टू बी यूज्ड एंड व्हाट मीनिंग इट कैरीज। और यहाँ पे मैंने सेंटेंस वाइज दिया। तो आपको अगर याद है, इफ़ यू रिमेंबर, इन द प्रीवियस वीडियो आई डिड नॉट गिव examples in the form of sentence, but in this video I'm going to give you examples in the form of sentences। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं विद द प्रीपोजिशन आफ्टर। ओके, नाउ दीज प्रीपोजिशंस आर लिटिल अनकॉमन नहीं, हम लोग यूज़ करते ये चीज़, बट देन नॉर्मली हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशंस लाइक इन या टू या ऑन या ऑफ, छोटे छोटे प्रीपोजिशंस हम लोगों ने देखे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रीपोजिशंस हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं आफ्टर। आफ्टर मतलब हैपनिंग लेटर और इन द फ्यूचर। तो कोई इंसिडेंट जब फ्यूचर में होने वाला होगा या कुछ देर बाद होगा, उसे तब हम लोग आफ्टर यूज़ करते हैं, वी यूज़ आफ्टर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ही केम बैक आफ्टर अ ईयर। ठीक है, वो एक साल बाद आया। तो आफ्टर का मतलब बाद और बाद में। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसको आप आराम से आप सेंटेंस अगर आए तो आप आराम से सेंटेंस को स्टडी करके आप लिख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं बिटवीन। बिटवीन मतलब फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स और एनीथिंग प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स। तो यहाँ पे दो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो लोग या दो चीज़ के बीच और एनीथिंग प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स। तो जैसे ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है और इसके बीच में जो है कुछ आ गया, तो इट विल बी बिटवीन। ये वाला होगा आपका बिटवीन, दोनों चीज़ों के बीच में, इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स। ओके, सो दिस इज वन एंड अनदर थिंग इज व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन और व्हेन टू पर्सन्स और टू थिंग्स आर मेंशन। जब दो लोग या दो चीज़ों के बीच हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, देन वी यूज द वर्ड बिटवीन, द प्रीपोजिशन बिटवीन। नाउ हियर यू सी द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति प्रॉपर्टी है, उसे डिवाइड किया गया टू ब्रदर्स। अब टू वर्ड अब देखिए, दोनों भाई के बीच में, बिटवीन मतलब बीच, दोनों भाई के बीच में प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड किया गया था। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। ओके, तो ये है इसका एग्जाम्पल फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स। अब अगर हम लोग सेकेंड मीनिंग पे आए, एनीथिंग प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, तो हम लोग ओफन ये एक्सरसाइज जो है या ये सेंटेंस जो है ओफन ये आता है और वो सेंटेंस ऐसा है कि द टेबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। द टेबल वॉज लाइंग बिटवीन द टू चेयर्स। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे कुर्सी है, ठीक है, और यहाँ पे एक कुर्सी है, ठीक है, तो बिटवीन द टू चेयर्स was lying the table। okay, so the table was lying between the two chairs। ठीक है, तो दोनों
चीज़ के बीच में अगर कुछ रखा जाए तो उसे हम लोग बिटवीन वर्ड सेंटेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अमोंग में। अब बिटवीन और अमोंग में देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंड अमोंग। देखिए मैंने फिर से बिटवीन वर्ड यूज़ किया, क्यों? क्योंकि मैं आपको दो चीज़ का अंतर समझा रहा था। आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट टू थिंग्स, ओके, बिटवीन एंड अमोंग, ठीक है। तो देखिए हम लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं एंड वी ऑफन यूज़ सच प्रिपोजिशंस, बट वी नेवर नो द प्रॉपर यूसेज इज एक्चुअली। अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए, इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन, ओके, कि बिटवीन कब यूज़ किया जाता है, व्हेन डू वी यूज़ बिटवीन, वी विल नॉट बी एबल टू टेल, but now you know, right? So it is important to, when you speak, it is important that you speak proper sentences as well as you know the correct usages also, कि इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। only then you will learn proper grammar, okay? तो between और among में यही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे तो for two persons और two things, बट यहाँ पे for more than two, अगर दो से ज़्यादा अगर हो तो आप among यूज़ करेंगे, not between, if it is more than two. Look at the example here. Distribute these books among the students. तो बहुत सारे students हैं. There are more students, more than two students. So in a classroom there are say 20, 30, 40 students. ठीक है. So the teacher is asking maybe the class monitor that distribute these books among the students. तो बहुत सारे students हैं. उनके बीच जो है ये किताबें तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो दोनों के बीच किताब डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक बिटवीन द टू बॉयज़, तब होगा बिटवीन अगर दो हुआ, एंड इफ़ देर आर मेनी देन मोर देन टू अगर हुआ तो अमोंग, ठीक है। समझ में आ गया आपको? बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी कम टू बिहाइंड तो बहुत ईजी है। बिहाइंड मतलब पीछे, एट द बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के पीछे। तो द स्टूडेंट वॉज अफ्रेड एंड स्टूड बिहाइंड द वॉल। तो ये स्टूडेंट जो है ये डरा हुआ था और वो वाल के पीछे खड़ा था। तो बिहाइंड मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब सामने, ठीक है। ये भी बहुत इजी है समझने में। विदिन मतलब बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई शैल रिटर्न योर बुक विदिन अ वीक। तो मैं आपका बुक या तुम्हारा बुक एक हफ्ते के अंदर अंदर लौटा दूंगा। आई विल रिटर्न योर बुक विद इन अ वीक, मतलब एक टाइम पीरियड है, बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड। कोई भी लास्ट डेट से पहले जो है का डेट जो है, अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो यू कैन यूज़ द वर्ड विद इन, ओके। यहाँ पे आप कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बाय भी लग सकता है। आई शैल रिटर्न योर बुक बाय अ वीक, ओके। बाय नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। बट अगर सेंटेंस का डिमांड ऐसा हो कि बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड समझाए, before the end of a period of time, then you can say I shall return your book within a week. Or let me tell you another thing, that sometimes benefit of doubt हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे within भी लग सकता है या by भी लग सकता है। तो दोनों preposition under some few circumstances both prepositions are given correct, okay. but आपको ध्यान में रखना है, look at the sentence and be very alert when you read the sentence, okay. And please I request once again that please practice more and more. Your grammar book has a lot of exercises. आपके जो grammar book है, preposition का जो टॉपिक है आपके grammar book में, functional English grammar and composition, this book there are plenty of exercises on English too, on prepositions, okay. English 2 जो book है, prepositions के बहुत सारे exercises हैं, and if you practice, let me tell you with guarantee that if you practice the exercises properly from the book and if you study the examples from the book and from my video, दो वीडियो मैं बना रहा हूँ, you are going to get 100% common and 100% correct answers, okay. आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होगा, मैं गारंटी देकर आपको बोलता हूँ। आई एम टेलिंग यू विथ गारंटी। नेक्स्ट वी कम टू द प्रीपोजिशन अपॉन। अपॉन क्या होता है कि अपॉन और ऑन में डिफरेंस एक ही है। क्या डिफरेंस है? अपॉन कभी कभी जो हम लोग कह सकते हैं ऑन भी कह सकते हैं, लेकिन अपॉन जो है इट इज़ यूज्ड इन अ मोर फॉर्मल वे। आपको पता है फॉर्मल और कैजुअल, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल और कैजुअल जो है दोनों आपको पता है। फॉर्मल मतलब जैसे कि आप किसी
शादी में जाएंगे या किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वी वेयर फॉर्मल क्लोथ्स, हम लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं। और आप किसी से फॉर एग्जांपल आप किसी आपके दोस्त के बर्थडे में जा रहे हैं, ठीक है, या किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, तो यू वॉन्ट वेयर कोट टाई फॉर्मल क्लोथ्स देयर, यू वेयर कैजुअल्स, राइट। तो फॉर्मल मतलब इन अ मोर रिस्पेक्टफुल वे, ठीक है। तो पहला ये है हम लोगों का पहला यूज़, इट इज़ यूज्ड इन अ मोर फॉर्मल वे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मल में ये एग्जाम्पल आपका फॉर्मल में आएगा, द किंग सैट अपॉन द थ्रोन। तो किंग जो है ही इज़ अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ अ पर्सन, रेस्पेक्टफुल काइंड ऑफ अ पर्सन, he is a very respectful kind of a person, I'm sorry it will be single L, respectful kind of a person, that is why we are using upon। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और होता तो हम लोग कह सकते थे on। हम लोग कभी नहीं कहेंगे द बुक इज लाइंग अपॉन द टेबल, नो, बुक इज समथिंग विच इज़ वेरी कैजुअल, नॉट रेस्पेक्टफुल। बट किंग और द प्राइम मिनिस्टर, से फॉर एग्जाम्पल, दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर वेरी रेस्पेक्टफुल, हम लोग अपॉन यूज़ करेंगे। सो द किंग सैट अपॉन द थ्रोन एंड इट इज़ यूज्ड इन अ फॉर्मल वे, ठीक है। लेट अस लुक एट द सेकेंड यूज़ कि अपॉन सेकेंड यूज़ क्या होता है, इट शोज मूवमेंट। तो सेकेंड यूज़ में क्या होता है, अपॉन हम मूवमेंट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, वी यूज़ अपॉन फॉर मूवमेंट ऑल्सो। से द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट। अब यहाँ पे अपॉन द रैट क्यों, अब सेंटेंस को देखिए, ऑन द रैट भी हो सकता था, बट अपॉन द रैट क्यों, झपक के किसी के ऊपर गिरना, दैट इज अपॉन। हम लोग कहते हैं ना लपक के, कैट जो है, बिल्ली जो है, वो लपक के चूहे के ऊपर गिरा, या चूहे के ऊपर उठ के उसने चूहे को पकड़ा, अपॉन, लपक के या झपक के गिरना हो कि। एंड लुक एट द वर्ड स्प्रैंग, लुक एट द वर्ड स्प्रैंग, ओके। स्प्रैंग मतलब लपक के, तुम झपक के किसी के ऊपर गिरना जो है वो मूवमेंट, दैट मूवमेंट इज एक्चुअली नॉट ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब स्प्रैंग वर्ड देखिए, लुक एट द वर्ड स्प्रैंग, तो हम लोग क्या कहेंगे, द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट। तो कैट जो है वो झपक के जो है रैट के ऊपर गिरा, दैट मूवमेंट, ओके। सो टू यूजेस, फर्स्ट यूज ऑफ अपॉन इज in a more formal way, the king sat upon the throne, king is a respectful person, so it is, the use of upon here is formal। और second is it shows movement, movement especially झपक के किसी के ऊपर गिरना, that is upon, ठीक है। the police sprang upon the thief, पुलिस ने झपक के चोर के ऊपर, उसने, पुलिस जो है चोर के ऊपर गिर के चोर को अरेस्ट किया, ओके, दैट काइंड ऑफ अ मूवमेंट। अब हम लोग नीचे आते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऑन, ओके, अनिल इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ऑन नहीं होगा, यहाँ पे एट होगा, बट यहाँ पे जस्ट एज एन एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने कहा कि होता है ना, हम टेबल के ऊपर भी बैठ सकते हैं, ओके, हम लोग टेबल के ऊपर भी तो बैठ सकते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं, बट ऐसे ही हम लोग टेबल के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अनिल इज सिटिंग ऑन द टेबल या अनिल इज सिटिंग ऑन द चेयर, चलिए टेबल में काट देता हूँ, यहाँ पे मैं चेयर लगा देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर स्टडी करने के लिए अनिल बैठेगा, इफ़ अनिल इज सिटिंग टू स्टडी, दैट विल बी एट द टेबल, नॉट ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर बैठ के अनिल कैनॉट स्टडी बाई सिटिंग ऑन द टेबल, राइट। अनिल विल स्टडी बाई सिटिंग एट द टेबल और नियर द टेबल। बट यहाँ पे हियर जस्ट टू एक्सप्लेन यू, एक्चुअली आई हैव यूज द वर्ड टेबल, ओके, इट कुड बी चेयर ऑल्सो, so लेट्स पुट इट चेयर, ठीक है। तो अनिल इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो ऑन मैंने समझा है आपको इन द लास्ट क्लास, ओके, आई थिंक बाय मिस्टेक आई जस्ट पुट इट हियर। बिसाइड और बिसाइड्स, ये दोनों आप देख लीजिए थोड़ा, दिस इज विदाउट एस, यहाँ पे एस नहीं लगता है, यहाँ पे एस लगता है। अब बिसाइड का मतलब, आप दोनों को डिवाइड कीजिए, वर्ड बी साइड, आप इसको इस तरीके से ले लीजिए, बाई द साइड, ठीक है, किसी के साइड में बैठना, ठीक है। द बॉय वॉज सिटिंग बिसाइड हिज एलिंग फ्रेंड, एलिंग मतलब सफरिंग फ्रॉम डिजीज, सफरिंग फ्रॉम डिजीज, इल फ्रेंड, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्टकट में कर देता हूँ इसको, एलिंग मतलब इल, ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए। द बॉय वॉज सिटिंग बिसाइड, वो अपने दोस्त के पास बैठा था, अपने बीमार दोस्त के पास बैठा था। द बॉय वॉज सिटिंग बिसाइड हिज एलिंग फ्रेंड, सो बिसाइड, बाई द साइड, आप डिवाइड कर लीजिए बिसाइड को, बाई द साइड, तो बाई साइड, बी
साइड, बाई साइड, बी साइड, बाय द साइड। ओके, इस तरीके से ले लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। बिसाइड्स का मतलब क्या है? बिसाइड्स यहाँ पे एस लगता है, इसका मतलब एक्स्ट्रा। आपके पास कोई कुछ चीज़ है, यू हैव समथिंग ऑलरेडी विथ यू, बट इन एडिशन टू दैट यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड्स, इसका मतलब बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वाज ऑल्सो फाइंड। तो उसको पनिशमेंट तो मिला मिला बेचारे को, लेकिन पनिशमेंट के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा मिला उसको, या उसको क्या एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा? ही हैड टू पे अ फाइन एज एन एक्स्ट्रा, और इन एडिशन टू बीइंग पनिश्ड ही ऑल्सो हैड टू पे फाइन। से इफ आई से, कभी कभी जो है बिगिनिंग में जब फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन, से फॉर एग्जांपल व्हेन समटाइम्स there's a blank in the beginning and then comes the sentence that besides, say for example if I give you a sentence, dash having an iPhone, चलिए इस सेंटेंस को ले लेते हैं, डैश हैविंग एन आईफोन ही वॉज ऑल्सो हैविंग अ सैमसंग गैलेक्सी। तो ये सेंटेंस देख के स्टूडेंट्स को लगेगा अरे बिगिनिंग में क्या हो सकता है? जनरली व्हाट वी हैव ब्लैंक समवेयर इन द मिडल, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो बीच में कहीं पे आता है, बट यहाँ पे क्या, बहुत सिंपल है कि उसके पास ही ऑलरेडी हैज़ एन आईफोन, बट इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा व्हाट डज ही हैव? ही ऑल्सो हैज़ अ सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन। तो बिसाइड्स हैविंग एन आईफोन ही वॉज ऑल्सो हैविंग अ सैमसंग गैलेक्सी। तो यहाँ पे लगेगा आपका बिसाइड्स। समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो बिसाइड, बाय द साइड, बिसाइड्स, इन एडिशन टू और एक्स्ट्रा। बस आप एक का मीनिंग अगर आप याद कर ली, इफ़ यू रिमेंबर ओनली वन मीनिंग, द रेस्ट, द अदर मीनिंग विल ऑटोमेटिकली come to your mind, right? Okay, so that's all. Okay, in this video the prepositions were only till this much. Actually I could have put it in part 1, but I did not intentionally. Anyways, so that's all. Okay, I hope you have understood very well, and if you need the PDF, please comment me. Okay, I'm not putting this PDF actually in the description, but if you need the PDF, please request me. You can tell me. I'll put the download link in the description box. You can download both the PDFs for part 1 also and for part 2 also. Okay, but if you only need, but otherwise if you are satisfied with the video, and like if you wish to practice exercises and don't want to fill your phone with like PDFs and all, so that is also okay. But if you need the PDF, I can provide you the downloading link. Okay, you can ask me in the description box below. Okay, so that's all from me for today. Thank you so much, and if you have any doubts, please feel free to comment in the comment box. Okay, and finally my only request to you is that those who haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel, and also like the video. Please share the video with all your friends and tell them to subscribe to the channel. Okay, so that's all for today. Thank you so much, and all the best to all of you. Thank you.